व्हीकल टेबल के अंदर दोस्तों हमने व्हीकल को प्राइमरी की दिया है, राइट, जो है हमारा व्हीकल आईडी। दूसरी इंफॉर्मेशन है कि वो व्हीकल किस यूजर का है, यानी उसको हम फॉरेन की बोलेंगे, यूजर आईडी एज अ फॉरेन की, व्हीकल आईडी एज अ की। फिर हमने लिया है वो व्हीकल कहाँ रखेगा, उसका पार्किंग कोड, और उसके व्हीकल का नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, और व्हीकल का टाइप, कार है या बाइक है या क्या है, राइट। तो क्या दोस्तों इस टेबल में ज्वाइन की जरूरत होने वाली है? इस टेबल में ज्वाइन की जरूरत होने वाली है, यस। किसके साथ? यूजर के साथ। जब हम लोग व्हीकल को लिस्ट करेंगे तो हम दिखा सकते हैं कि पार्किंग का कोड क्या है, हम दिखा सकते हैं कि भाई साहब के व्हीकल का नंबर क्या है, हम दिखा सकते हैं कि उसके व्हीकल का टाइप क्या है, पर हम ये नहीं दिखा सकते वो कौन से यूजर का व्हीकल है। हमने अब तक क्या दिखाया था लिस्ट में? यूजर का आईडी। पर उस आईडी से एडमिन को कैसे समझ में आएगा कि भाई साहब का नाम क्या है? नहीं आएगा ना समझ में, क्योंकि यूजर की इंफॉर्मेशन है। हाँ ध्यान है। यूजर की इंफॉर्मेशन है हमारे यूजर्स टेबल में। यूजर टेबल में यूजर के साथ यूजर का फर्स्ट नेम लास्ट नेम बहुत सारी चीजें पड़ी हैं, राइट। तो दोस्तों मुझे ये दो चीज एक्सट्रैक्ट करनी है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंड ईमेल, चलो तीन ही एक्सट्रैक्ट करते हैं। यानी मेरा एक टेबल व्हीकल है, दूसरा टेबल यूजर है, और यूजर आईडी एज अ फॉरेन की व्हीकल में पास किया गया है। जब मैं व्हीकल का लिस्ट करूंगा तो डेफिनेटली मुझे व्हीकल टेबल से ही रिकॉर्ड मिलने वाले हैं। तो व्हीकल टेबल से मुझे व्हीकल का आईडी मिल रहा है, तो लेट्स से व्हीकल आईडी, उसका पार्किंग कोड, उसका नंबर, उसका व्हीकल टाइप और यूजर आईडी मिल रहा है। पर ये जो यूजर आईडी है दोस्तों वो दिखाना गलत है ना। हमें दिखाना है वो यूजर कौन है, उसका नाम। और यूजर की इंफॉर्मेशन लेने के लिए कौन से टेबल में जाना चाहिए? यूजर टेबल में। तो जब भी हम दो टेबल या एक से ज्यादा टेबल में से क्वेरी लगाते हैं तब किसका कंसेप्ट यूज करते हैं? ज्वाइन का, राइट। ज्वाइन करने के बहुत सारे तरीके हैं, उसमें से हमने एक डीटीओ वाला तरीका यूज करा, पर उसके अंदर डेटा टाइप मिसमैच की दिक्कत होगी, क्योंकि जो क्वेरी लिख रहे हैं उस क्वेरी की सीक्वेंस मैटर करेगी। पहले इंटीजर फिर स्ट्रिंग, या फिर स्ट्रिंग पहले स्ट्रिंग या फिर इंटीजर। तो वो सारी चीज हमें नहीं करनी है, मैंने आपको सिखाई है, पर हमें वो नहीं करनी है। आज हम लोग उससे भी शॉर्टकट वाली चीज यूज करेंगे, ताकि हमारा कम काम में ज्यादा हो जाए, राइट, लेस कोड हायर प्रोडक्टिविटी। समझ रहे हो दोस्तों? इतना तो क्लियर है कि ज्वाइन किन दोनों के बीच में करना है, व्हीकल एंड यूजर्स। तो कोई हेल्प करेगा मुझे, क्वेरी क्या आएगी? सिलेक्ट व्हीकल में से तो मुझे सब कुछ चाहिए, तो हम लोग लिख देंगे वी डॉट स्टार, कॉमा, यूजर में से फर्स्ट नेम। अब डेटाबेस में फर्स्ट नेम कुछ ऐसे होगा, यू डॉट लास्ट नेम फ्रॉम यूजर्स यू, कॉमा, व्हीकल वी, फिर वेर व्हीकल टेबल में जो यूजर आईडी है डेटाबेस में ऐसे होगा, वो मस्ट मैच विथ यूजर टेबल के यूजर आईडी से। इससे मुझे व्हीकल की सारी इंफॉर्मेशन और यूजर टेबल में से क्या मिल जाएगा? फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। मान लो कल आप इक्विटी टेबल का कर रहे हो, तो यहाँ इक्विटी होगा, यहाँ यूजर होगा, तो उस हिसाब से आपको खाली क्या चेंज कर देना है? नाम। अब ये क्वेरी कहाँ लिखी जाएगी? तो दोस्तों क्वेरी लिखने के लिए हमें कहाँ जाना होता है? रिपोजिटरी। तो पहले मैं हमारे पास कितना कोड है वो वेरीफाई कर लेते हैं, राइट। सारे सर्वर बंद है, आई गेट को रन करते हैं। ऑलरेडी हम मेंबर है, डेटाबेस में जाके देख लेते हैं।
क्या किया वो भूल जाओ। अब यहाँ पे देखो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स। तो हमारे पास इतने यूजर्स हैं, राइट। उसमें से एडमिन कितने हैं? एक, राइट। बाकी सारे नॉर्मल यूजर हैं। अब हमारे पास ये जो पहला यूजर है जिसका नाम क्या है, sakira@youpmail.com, और उसका यहाँ पे कोई पासवर्ड है जो इंक्रिप्टेड है, हम उसको लॉग इन करवाना चाहते हैं। तो पहले ट्राई करते हैं sakira@youpmail.com। कुछ ट्राई करते हैं, गलत है। हो गया, राइट। अब सकीरा ने लॉगिन कर दिया है। अब सकीरा क्या करना चाहते हैं, अपने व्हीकल को ऐड करना चाहते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम व्हीकल्स, राइट। सकीरा जो यूजर है उसका यूजर आईडी कितना है? 3। क्या उसने आज तक भी कोई व्हीकल ऐड करे? व्हीकल टेबल में सारे यूजर आईडी कैसे है? यानी ये तो गलत है ना। सो डिलीट फ्रॉम व्हीकल्स, क्योंकि यूजर आईडी के बगैर व्हीकल होने नहीं चाहिए। हमने फॉरेन की पढ़ा नहीं था, इसलिए उस टाइम पर नल था, अब तो हमने पढ़ लिया है। तो अब सकीरा बोल रहे हैं कि मैं नए यू व्हीकल को ऐड करना चाहती हूँ, तो वो कौन सा सिलेक्ट करेगी? न्यू व्हीकल। तो है हमारे पास। अब यहाँ पे पार्किंग का कोड आएगा। लेट्स से हमें बेसमेंट का मिला है पहला पार्किंग, राइट, बेसमेंट 1। व्हीकल नंबर, तो उसका व्हीकल नंबर कुछ भी डाल देता है। व्हीकल का टाइप, लेट्स से टू व्हीलर। यू कैन पुट ड्रॉप डाउन हियर, राइट, ताकि उसको टाइप ना करना पड़े। एंड व्हीकल ऐड करें। तो डेटाबेस में ऐड हो गया, और डेटाबेस में से लिस्ट भी हो गया। समझ रहे हो दोस्तों, सिलेक्ट स्टार की क्वेरी लग गई। अब जब डेटाबेस में इंसर्ट हुआ होगा तो इसके साथ में सकीरा का यूजर आईडी जो 3 था वो गया होना चाहिए इंसर्ट, है ना। तो वो गया है कि नहीं देख लेते हैं, चलिए इंसर्ट हुआ है कि नहीं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम व्हीकल्स, तो यूजर आईडी 3 चला गया है। ये यूजर आईडी 3 गया कैसे? गुड, हमने सेशन में से लिया होगा, याद है। मैंने आपको बोला था कि जहां जहां भी यूजर की जरूरत है वहां वहां यूजर आईडी कहां से लोगे? सेशन में से। किया है ऐसा कुछ? मान लेते हैं, चलो किया है, राइट। अब इसको एक और व्हीकल ऐड करना है, तो वो वापिस से ऐड करेगी। लेट्स से वो उसको मिला बेसमेंट 2 में। सेम वे में सकीरा की जगह पे किसी और को कराते लॉगिन। याद रखना हमारे पास 2 व्हीकल थे सकीरा के, राइट। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स करेंगे तो एक और यूजर मिल जाएगा, श्याम पटेल। श्याम@youpmail.com, राइट, उसको हम लोग करवा देते हैं। चलो, तो बेसमेंट 3 में डाल देते हैं। TJ02 BB1212। तो हमारे पास 3 व्हीकल है। कितने यूजर के? 2, श्याम एंड सकीर, राइट। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम व्हीकल्स करेंगे तो 3 रिकॉर्ड आ जाएंगे। और देख सकते हो यूजर आईडी 3 एंड यूजर आईडी 7 इज देयर। अब जब लिस्ट में जाएंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे यूजर आईडी प्रिंट कर सकते हो, फर्स्ट नेम नहीं, क्योंकि हमने सिलेक्ट स्टार की क्वेरी लगाई है ना, ये वाली। अब अगर ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे हम उसका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम भी दिखा सकते हैं। और ज्वाइन का क्वेरी आप लोगों ने अच्छे से मुझे बता दी कि ये वाली है, आप लोग सही हो। यहाँ तक सबका पिक्चर क्लियर है। अब ज्वाइन के लिए क्वेरी कहाँ लिखी जाएगी? रिपोजिटरी में। तो चलिए रिपोजिटरी में चले जाते हैं। कौन सी रिपोजिटरी में जाएंगे? वेरी गुड। कौन सी रिपोजिटरी में? व्हीकल। तो हम गए सीधे व्हीकल रिपोजिटरी के पास। यहाँ पे हम लोग मेथड बना देंगे। मैंने आपको उसका कन्वेंशन दिया था गेट ऑल, ताकि पता चले ये गेट यानी इनबिल्ट मेथड नहीं है। इनबिल्ट वाली मेथड कहाँ से चालू हो रही है? फाइंड से। समझ रहे हो? आप यहाँ लिख सकते हो गेट ऑल व्हीकल या कुछ और, राइट, पर अभी गेट लिखना जरूरी है ताकि पता चले ये इनबिल्ट वाला नहीं है। आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो गेट व्हीकल में? एक लिस्ट, यानी यहाँ लिख देंगे लिस्ट। और उसका डेटा टाइप क्या होगा? व्हीकल एंटिटी ना। पर उसमें टाइप मिसमैच की एरर आती है,
राइट। तो आज हम लोग यहां लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज अ पेरेंट ऑफ ऑल क्लास, यानी ये सबको एक्सेप्ट कर सकता है। और उसका एरे क्यों? क्योंकि सिंगल रिकॉर्ड में बहुत सारे कॉलम्स होंगे। यानी पहला ऑब्जेक्ट आएगा, यानी पहली व्हीकल की एंट्री बाहर आएगी, तो ये जीरोथ इंडेक्स, फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, समझ रहे हो ना? तो आपको यहाँ क्या लिखना है? आई एम एक्सपेक्टिंग मल्टीपल व्हीकल्स, और उस व्हीकल के अंदर जो भी डेटा टाइप होंगे वो सारे कैसे होंगे? ऑब्जेक्ट। यानी टाइप मिसमैच का कभी भी एरर आएगा नहीं। तो मैं एक रिकॉर्ड एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि एक व्हीकल में एक ही चीज होगी तो मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा। नहीं, मेरी क्वेरी में जो रिटर्न हो रहा है वो बहुत सारा होगा, इसलिए क्या लिखेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट एरर। साइज नहीं देना है, राइट? बहुत सारे होंगे। पिक्चर क्लियर? अब कितने होंगे वो पता है तुम्हें? इतने। वी डॉट स्टार में जितने हैं वो प्लस ये दो, ये सारे एरे में स्टोर हो जाएंगे। और एरे का डेटा टाइप क्या है? ऑब्जेक्ट। और ऐसे कितने एरे बनाने हैं? बहुत सारे। कहीं पे डेटा टाइप हमने एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किया कि इंटीजर होगा, स्ट्रिंग होगा, समझ रहे हो? यानी अब टाइप मिसमैच की एरर आने वाली नहीं है। और डीटीओ बनाने की झंझट भी चली गई। इतने सारे डीटीओ भी नहीं बनाते हैं सब। तो देखो, मैंने कहीं पे डीटीओ यूज किया नहीं, शॉर्टकट हो गया ना एकदम, राइट? अब ये वाली जो क्वेरी है वो देनी पड़ेगी उसको, तो इसको अपने यहाँ डाल देते हैं। जब हम खुद की क्वेरी लिखते हैं तो कौन सा नोटेशन यूज करेंगे? @query। और उसमें वैल्यू के अंदर हम हमारी क्वेरी डाल सकते हैं। सही है? एक बार देख लेते हैं। सिलेक्ट v डॉट स्टार कॉमा u डॉट फर्स्ट नेम कॉमा u डॉट लास्ट नेम फ्रॉम दिस यूजर्स u व्हीकल v। सही है ना? where v डॉट यूजर आई इक्वल u डॉट यूजर आई। एक बार इसको कॉपी करके MySQL में भी डाल देते हैं। व्हीकल्स v डॉट स्टार, यानी व्हीकल टेबल का सारा यहां तक, और यूजर टेबल में से फर्स्ट नेम लास्ट नेम। पहले दो व्हीकल थे 1 2 3 4 5 5 2 4 1, वो किसके थे? सकीरा के, याद हो तो। और दूसरा जो हमने डाला 1 2 1 2 बेसमेंट 3 में, उसकी वैल्यू मैंने अलग अलग रखी थी, बेसमेंट 1 बेसमेंट 2 और बेसमेंट 3। बेसमेंट 3 किसका था? श्याम पटेल। सही जा रहे हैं ना दोस्तों? अब ये वाली चीज यहाँ लिखनी है और यहाँ से यहाँ आनी चाहिए, देखते आती है कि नहीं। अब हाइबरनेट को नहीं पता होगा ना कि ये नेटिव क्वेरी है क्या है, तो उसको बोलना पड़ेगा कॉमा करके नेटिव क्वेरी ट्रू। तो वो समझ जाएगा कि मुझे डेटाबेस में जाके ये एग्जीक्यूट करनी है, ना कि एचक्यूएल की तरह, राइट? ओके, यहां तक क्लियर दोस्तों? खत्म। अब व्हीकल का जो लिस्ट कर रहा है उसके पास जाएंगे। कौन करता है? कंट्रोलर। ये रहा लिस्ट व्हीकल, और उसमें हमने क्या कॉल करा था? फाइंड ऑल। फाइंड ऑल की जगह क्या कर देंगे? गेट ऑल। अब इसका डेटा टाइप जो रिटर्न है वो लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट एरे है, तो वो चेंज कर लेंगे ताकि एरर चली जाएगी, राइट? और ये लिस्ट व्हीकल में चला जाएगा, इसको ऑल व्हीकल्स बोला जाएगा ना, हम लोग ऐसे कन्वेंशन यूज करते हैं। तो ये ऑल व्हीकल करके हमने भेज दिया सारा का सारा डेटा, किसको? लिस्ट व्हीकल को। समझ रहे हो? अब हम लोग वहां जा रहे हैं, कैसे प्रिंट करना है वो इंपॉर्टेंट है, वो देख लेते हैं। आइटम्स में मैंने उसका नाम चेंज कर दिया था, क्या रखा था? ऑल व्हीकल। वो किस में आ जाएगा? वी में। अब क्या मैं डॉट करके एक्सेस कर सकता हूं? याद हो तो मैंने एरे रखा था ऑब्जेक्ट का, यानी ये वी एक एरे है। तो अगर एरे में से पहली वैल्यू निकालनी हो तो इंडेक्स कहां से चालू होती है? 0। देखो, अब तुम्हें स्पेलिंग की भी मगजमारी नहीं है, सीधा 1 देन 2। पर ये 0 1 2 में क्या मिलेगा पता है आपको? व्हीकल आईडी, पार्किंग कोड एंड यूजर आईडी, क्योंकि ये जो लिखा है वो यहाँ आने वाला है। एक बार देख लेते हैं रन करके, ऐसा ही हो रहा है कि कुछ और। तो लिस्ट पेज में जाके केवल क्या करना है? रिफ्रेश। आप देख सकते हो 8 9 10 व्हीकल आईडी है। उसके बाद आपकी क्वेरी में क्या मिल रहा था? पार्किंग कोड। तो यहाँ क्या आ रहा है?
पार्किंग कोड। फिर आपकी क्वेरी में क्या था, यूजर आईडी 337, यहाँ क्या आ रहा है, समझ रहे हो दोस्तों। जिस तरीके से क्वेरी लिखोगे उस तरीके का एरे आएगा। तो अब आपके ऊपर है कि कौन से इंडेक्स आपको प्रिंट करानी है, देख लो। क्लियर एवरीवन, कि नहीं समझे। तो मुझे बताइए दोस्तों, मुझे यहाँ पे पार्किंग कोड प्रिंट कराना है, तो एरे की कौन सी इंडेक्स में से आएगा। वेरी गुड। तो अगर मुझे पार्किंग कोड पहले प्रिंट कराना है तो आई नीड टू से वी ऑफ 1। उसके बाद मुझे व्हीकल नंबर प्रिंट करना है, फॉर दैट 3, 0, 1, 2, 3, एरे स्टार्ट फ्रॉम 0, राइट। तो क्या लिखेंगे, 3। उसके बाद व्हीकल का टाइप 4। उसके बाद यूजर का नाम, यानी उसका फर्स्ट नेम दिखाएंगे एंड लास्ट नेम दिखाएंगे। तो उसके लिए 5 and 6, तो यहां पे लिख देंगे 5 and 6। अब एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं सही से आ रहा है कि नहीं। इजी, कोई रीड होगा कंसेप्ट नहीं, कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं। जिस तरीके से क्वेरी लिखी है उसको यहाँ पे डाल दो, उसका देख लो, काम खत्म। और भी स्पेसिफिक करना हो तो ये वी डॉट स्टार मत लिखो, सीक्वेंस में लिखो, पहले ये चाहिए चाहिए, जो सीक्वेंस क्वेरी में होगी वही सीक्वेंस आपको यहाँ चिपका देनी है। चमक रहा है दोस्तों, एकदम इजी, खत्म, राइट।